केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और आदि शंकराचार्य की बुद्धि असाधारण थी और वे भाषा के प्रकांड पंडित थे। अपने छोटे से जीवन के दौर में उन्होंने इस देश की लंबाई और चौड़ाई चलकर नापी। शंकराचार्य कालाड़ी नामक एक गांव से आए थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है पैरों के नीचे। दक्षिण में हम भारत माता के शरणों में है। भारत का मतलब है कि हमने हमेशा सीखा कि कैसे ईश्वर के शरणों में रहना है। ईश्वर के शरणों में रहकर हम विकसित हुए और खिले। यह दिखावटी आडंबर की संस्कृति नहीं है, बल्कि स्वामी भक्ति धर्मपरायण संस्कृति है। आदि शंकराचार्य ने कहा, सब कुछ माया है। माया का अर्थ भ्रम होता है, इस महीने में कि आप इसे उस तरह नहीं देख रहे हैं जैसा कि यह है। यहाँ आपका यह शरीर ठोस लगता है, लेकिन आप जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं और जो हवा सांस लेते हैं, उससे आपके शरीर की कोशिकाएं हर दिन बदल कर नई हो रही है। इसका मतलब है कि कुछ समय बाद आपके पास एक बिल्कुल नया शरीर होगा, लेकिन आपके अनुभव में ऐसा लगता है कि यह वही शरीर है। यही माया है। इसी तरह जिस तरह से आप 5 इंद्रियों के माध्यम से अस्तित्व को समझते हैं, वह पूरी तरह से गलत है। यह भ्रम है, माया है, जिसके बारे में शंकर ने बात की थी। यह कहानी है कि कैसे काशी में एक बार सुबह सुबह स्नान के बाद आदि शंकर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तभी एक सांडाल उनके रास्ते में आ गया। सांडाल एक खास जाति थी जो शमशान घाटों की देखभाल करती थी। उन्हें सबसे नीचा और अशुभ माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि अगर आप सांडाल को देख लेंगे तो मृत्यु आ जाएंगी। कोई भी उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था और उन्हें बहिष्कृत किया जाता था। तो जब यह आदमी उनके सामने आया तो शंकर ने कहा, दूर हटो। वह आदमी वहीं खड़ा रहा और पूछा, कौन दूर हटे, मैं या मेरा शरीर? इसे सुनकर शंकर बहुत प्रभावित हुआ। वह सबको यह सिखाते घूम रहे थे, यह शरीर तुम नहीं हो, यह सब माया है। अब जब उस आदमी ने यह सवाल पूछा तो उन्हें बहुत आघात लगा। उसके बाद उन्होंने फिर कभी एक शब्द नहीं बोला, कभी कोई शिक्षा नहीं दी। वे बस हिमालय में चले गए। केदारनाथ में आज भी उनका एक स्मारक है। बस उनका हाथ और छड़ी संगमरमर पर उकेरी गई है, जो दीवार से बाहर उभरी हुई है। वह आखिरी जगह है जहां उन्हें देखा गया था। कहानी यह है कि वह चलकर ऊपर गए, शिव में विलीन हो गए। यह हमारे राष्ट्र और संस्कृति की मूल प्रकृति है। हम दूसरों को रास्ते से हटाकर ऊपर नहीं चढ़ते, हम विनम्रता से ऊंचा उठते हैं। चाहे वह देवता हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, जानवर हो, पेड़ हो या चट्टान हो, हमने हर चीज के आगे झुकना सीखना है। यही हमारी ताकत रही है, यही हमारा तरीका रहा है, यही हमारे विकास और आत्मज्ञान की प्रक्रिया और तरीका रहा है।